जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना करते हो, कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर बड़ी जल्दी आता है, कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आता ही नहीं, साल लग गया या उससे भी ज्यादा टाइम लग गया। कई बार ऐसा होता है या नहीं? बोलो। कई बार आप कई चीजों को ऐसे सोचते हो, कब होगा, कैसे होगा, मैं तो बना हूं, मैं तो आता हूं, मैं संगति में भी आ रहा हूं, ये क्यों नहीं हुआ, ये बात क्यों नहीं हो रही। तो यहां पर ये विषय बड़ा ही समझने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन ये बात याद रख लो, परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? सब बातों में वो महान है। तुम्हें एक चीज अगर करनी है तो वो है अपने मन को अच्छा, वो है परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को, अपने फेथ को, अपने विश्वास को क्या करना है? पक्का। अगर तुम्हें एक चीज करनी है अपने जीवन से सबसे ज्यादा, तो इस बात को आपने करना है। हालेलुया। जब आपके काम नहीं हो रहे, जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, तब आपने क्या करना है? अपने मन को पक्का करना, अपने विश्वास को पक्का करना है कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो महान है। ऐसे करके अपने मन को क्या करना है? आपने पक्का। क्योंकि हमारा परमेश्वर परमेश्वर है, इस सृष्टि को रचने वाला है। सिर्फ हम लोग जो छुड़ाएंगे हैं अंधकार से, संसार से, अब हम परमेश्वर के पास हैं। हम लोग ही सिर्फ जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और ना बदलने वाला है, और वो वही परमेश्वर है। एक बात में अपने मन को क्या करना है? पक्का करना है। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में आप जानते हो परमेश्वर ने अपनी दया को, अपनी जो आपको वो ब्लेस करे, जो आपको वो आशीषित करे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं। आप जानते हो जब अलीशा एक शुनेम वासी एरिया की औरत के घर में रुकता था और उसे वो परमेश्वर का भक्त समझकर खाना पीना देती थी और उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करती थी, उससे वचन सुनती थी। एक दिन अलीशा ने अपने चेले से पूछा, इसको कोई चीज की जरूरत है? वो अमीर थी, घर से ब्लेस थी, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। अलीशा को उसके चेले ने बताया कि इसके पास बच्चा नहीं है। उसने उसे बुलाकर कहा, जा अगली वसंत ऋतु में तेरी गोद में एक लड़का होगा। हालेलुया। ये वो आशीष है जो परमेश्वर अपनी मर्जी से देता है। ये वो आशीष है जो परमेश्वर अपनी दया से देता है। हालेलुया। जब उसको ये वचन मिला तो एकदम से उसको यकीन नहीं हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं तो अब ये आशीष मेरे लिए, लेकिन खुदा ने उसके लिए रखा, उसको देने के लिए। लेकिन हम जानते हैं जब अब्राहम के पास बच्चा नहीं था तो स्वर्गदूत अब्राहम के पास आया 24 अध्याय में, और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, वसंत ऋतु में तेरे एक बेटा होगा। सेम। हालेलुया। ये वसंत ऋतु को परमेश्वर ने बड़े आशीष का साल कहा है, एक बरकत का साल, एक ऐसा टाइम जिसको परमेश्वर राइट टाइम राइट प्लेस में अपने वचन को, अपनी आशीष को प्रकट करता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज के वचन की? तुम्हें फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जिसने तुम्हें चुना है वो परमेश्वर है, और उसने तुम्हें यूं ही नहीं चुना, उसने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम्हारी जिंदगी से खुदा प्रकट होना चाहता है। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी आशीषों से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे परिवार से। हालेलुया। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना, मैंने नीचों और तुच्छों को बुला लिया कि जो अपने आप को बलवान या कुछ ऐसा समझते हैं उन्हें तुच्छ करूं। आमीन। मुझे परमेश्वर की कुछ बातें
इतनी पावरफुल और इतनी महान लगती है परमेश्वर की। परमेश्वर के काम करने का तरीका और अंदाज सब दुनिया से अलग है। अगर ये बात हम आत्मिक रूप में समझ जाएं तो फिर हम निराशा में नहीं रहेंगे। हमारी जो आशीष है वो बहुत देर नहीं लगेगी। अगर ये समझ आ जाए कि परमेश्वर सच्ची अपने काम को इतनी खूबसूरती, एक अलग अंदाज से, एक बड़े अद्भुत तरीके से करता है। मैंने देखा परमेश्वर ने जब यीशु मसीह देह में, शरीर में पृथ्वी पर आए, बॉडी में, तो उन्होंने कुछ ऐसे 12 लोगों को चुना जो संसार के लोगों के लिए इतने वैल्यूएबल नहीं थे। हालेलुया। आप अपने घर से चुने गए हो सकता है आप अपने घर से इतने वैल्यूएबल नहीं हो, आपकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको निखार के ना, प्यार करके दिखाएगा कि मैं हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो स्वभाव है सच्ची मुझे बड़ा भाता है। मैं उसको